महाकुंभ एक ऐसा आयोजन जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ हर भक्त अपनी आत्मा की गंगा में स्नान करता है, लेकिन आज इस पवित्र मेला को विवादों में घसीटने का काम किया है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने। क्या यही वक्त था इस महान आयोजन को राजनीति का शिकार बनाने का? क्या अब धार्मिक आयोजनों को भी अपनी भड़काऊ बयानबाजी का हथियार बनाना है? जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन डिजिटल और मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। अरे भाई मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, कितनी आग है तुम में? अब मान भी जाओ, कब तक अपनी जहरीली जुबान से मुसलमानों को भड़काते रहोगे? दंगे करा के मानोगे क्या? कभी महादेव का त्रिशूल तुम्हारे मन में शूल सा धस जाता है, कभी राम मंदिर पर जहल उगरते हो, कभी सनातनी आस्था पर बेकार की टिप्पणियां करते हो और अब महाकुंभ पर भी अपनी काली नजर डाले हो। अरे भाई, तुम्हारा इस्लाम इतना असुरक्षित हो गया है क्या कि बात बात में खतरे में पड़ जाता है? हम महाकुंभ से भी तुम्हें मिर्ची लग रही है। बरेली के मौलाना, तुम्हें किसने बताया कि महाकुंभ में धर्मांतरण होगा? ये खेल तो तुम्हारे है, लेकिन शर्त है उन पर कभी भी फतवा नहीं जारी होगा। हिंदुओं की आस्था पर सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? सब जानते हैं तुम्हारी मजहबी नफरत वाली दुकान, ये प्रोपेगेंडा ही चल रही है। अनाप शनाप जो मन में आया बोल देते हो, बस कागज नहीं दिखाते हो, सब हवा हवाई। मौलाना एक बात तो बताना, ये जो तुम्हारी तबलीगी जमात वाली टूलकिट चोरी छिपे इस्तेमाल कर रही है इतने बड़े पैमाने पे, उस पर तुम्हारी घिंगी बंद गई, गला चौक हो गया। अब कैमरे से छुपकर क्या कर रहे हो इस्तेमाल के नाम पर? बताओ जरा, सवाल हम भी पूछते हैं, बताओ। और जो महाकुंभ हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजन है, तुम्हें ये भी नहीं पचा, उस पर भी सवाल उठाना शुरू कर दिया। महाकुंभ सिर्फ एक पूजा नहीं, ये वो अद्भुत यात्रा है जिसमें लाखों लोग अपने पाप धोने और मोक्ष पाने के लिए जुटे रहते हैं। यह आस्था का वही मेला है जहाँ समुद्र मंथन से अमृत की बूंदें गिरी थी और सनातन की आस्था का प्रतीक है। पर तुम्हें तो सिर्फ हिंदू आस्था और धर्म पर सवाल उठाने का मौका चाहिए। तुम कहते हो कि महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है और इस पर मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाई जा रही है। प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और फलंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की ज़मीन पर, जो वक्फ ज़मीन है, वो ज़मीन पर कुंभ मेला लग रहा है। अरे मियाँ भाई, तुमने कभी सोचा है कि यह आयोजन हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा है और इसमें हर कदम और स्नान में पवित्रता का बड़ा महत्व है? तुम क्या चाहते हो कि यहाँ भी सावन वाले मेले की तरह थूक जिहाद फैलाने दिया जाए? अपने गिराबान में भी झांको, अपनी तासीर बदलो, तुम्हारे हालात खुद बदल जाएंगे। लेकिन नहीं, तुम्हारा फोकस तो बस हर जगह केवल अपनी नफरती एजेंडा फैलाने का है। मौलाना, क्या कभी तुमने ध्यान दिया है कि जो तुम्हारी जिहादी टूलकिट चुपके से धर्मांतरण करा रही है, उस पर तुम क्यों नहीं बोलते? क्या तुमने कभी थूक जिहाद के खिलाफ आवाज उठाई? नहीं ना। लेकिन जब बात हिंदू धर्म की हो तो तुरंत मैदान पे कूद पड़ते हो। तुम क्या जानते हो कुंभ के महत्व के बारे में? तुम्हें तो लगता है कि हर धार्मिक आयोजन पर सवाल उठाने का तुम्हारा हक है। तुम्हें जरा भी ये विचार आया कि जब तुम हिंदू आस्था पर हमले करते हो तो समाज में कितनी नफरत और अलगाव फैलता है? मौलाना सुधर जाओ, समझ जाओ, बाज आ जाओ, जहर फैलाना बंद करो।
देव असुर संग्राम के उपजे अमृत को जान जाओ, महाकुंभ की महिमा समझो। चुनौती देना और महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को खलल डालने के लिए इस्तेमाल करना देश की एकता और भाईचारे को नुकसान पहुंचाता है, इसका ध्यान जरूर रखना। जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है।